दृश्य संकरी गली और कांस्य मूर्तियां। साथियों, आज हम उस पवित्र और ऐतिहासिक स्थल पर खड़े हैं जिसकी एक एक ईंट हमारे देश के महान बलिदान की दास्तान बयां करती है। हम बात कर रहे हैं अमृतसर के उस प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जलियांवाला बाग की, जहां 13 अप्रैल 1919 को एक ऐसा खूनी खेल खेला गया था जिसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया था। जब आप इस तंग और संकरी गली से अंदर प्रवेश करते हैं तो दोनों तरफ लगी ये कांस्य मूर्तियां हमें उस डरावने मंजर की याद दिला देती हैं। उस भयानक दिन इस बाग से बाहर निकलने का सिर्फ यही एक इकलौता और संकरा रास्ता था जहां अंग्रेजों ने अपनी फौज खड़ी कर दी थी। 0:30 से 1। दृश्य कमरों के अंदर फिल्म स्क्रीनिंग और देशभक्ति की तस्वीरें। बाग के अंदर बने इन संग्रहालय कक्षों में आज भी आने वाले पर्यटकों के लिए एक विशेष लघु फिल्म दिखाई जाती है। इस वीडियो और फिल्म के माध्यम से नई पीढ़ी को उस दौर के हालातों और इस क्रूर हत्याकांड के इतिहास से रूबरू कराया जाता है। इन कमरों की दीवारों पर लगी पुरानी श्वेत श्याम तस्वीरें और ऐतिहासिक दस्तावेज उस कालखंड की मूक गवाही देते हैं जब पूरा देश ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। इन तस्वीरों को देखकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। 1 बजे से 1:30। दृश्य मुख्य मैदान और सभा का इतिहास। आखिर यह सब क्यों और कैसे हुआ था? इसकी शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1919 से, जिस दिन बैसाखी का पवित्र त्योहार था। अमृतसर के इस जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से एक विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। लोग काले कानूनों जैसे रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध करने और अपने 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अवैध गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध जताने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। उस समय इस खुले मैदान में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों समेत हजारों की संख्या में निहत्थे लोग शांति से बैठे हुए थे। 1:30 से 2 बजे। दृश्य कुआं और पार्क का मैदान। लेकिन उस समय का क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी तानाशाही और हैवानियत पर उतारू था। उसने बिना किसी चेतावनी के अपनी सैन्य टुकड़ी को इस मैदान के इकलौते तंग रास्ते पर तैनात कर दिया। इसके बाद उसने बिना वक्त गंवाए इन बेकसूर निहत्थी भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अंग्रेज सैनिक तब तक अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे जब तक उनके पास मौजूद कारतूस खत्म नहीं हो गए। बचने का कोई रास्ता न होने के कारण लोग इधर उधर भागने लगे। इसी प्रांगण में एक ऐतिहासिक कुआं है जिसमें अपनी जान बचाने के लिए दर्जनों लोग कूद पड़े थे और देखते ही देखते ये कुआं शहीदों की लाशों से भर गया था। 2 बजे से 3 बजे। दृश्य गोलियों के निशान वाली ईंटों की दीवार और उपसंहार। और अब जरा वीडियो के इस आखिरी हिस्से में दिखाई देने वाली इस पुरानी लाल ईंटों की दीवार को गौर से देखिए। इस दीवार पर जो सफेद घेरे सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं वे और कुछ नहीं बल्कि उन गोलियों के गहरे निशान हैं जो उस रोज अंग्रेजों की राइफलों से दागी गई थी। आज भी यह दीवार चीख चीख कर उस अमानवीय नरसंहार की गवाही दे रही है। इस खूनी कांड में सैकड़ों बेकसूर लोगों ने अपनी शहादत दी और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जनरल डायर के इस कुकृत्य ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आग को और अधिक भड़का दिया, जिसके बाद देश से अंग्रेजों को हमेशा के लिए खदेड़ने का संकल्प और मजबूत हो गया। आज जब हम इस जगह पर आते हैं तो हमारा सिर गर्व और देश प्रेम से झुक जाता है। आइए इन अमर शहीदों को नमन करें और इस ऐतिहासिक गाथा को सदा याद रखें।